नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश झा आज आपसे स्किज़ोफ्रेनिया की समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया या आम भाषा में कहें तो साइकोसिस, इसका प्रिवलेंस मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता है, यानी दोनों में समान रूप से पाया जाता है। अगर जनरल पॉपुलेशन की बात कहें तो अराउंड 1% का प्रिवलेंस है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया सीवियर मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या हो सकते हैं, यही आज का मेन टॉपिक है और इसी के बारे में मैं आज डिटेल में बात करूँगा। सबसे पहले आता है थॉट इको, इंसर्शन, विड्रॉल और ब्रॉडकास्टिंग। इसका अर्थ क्या है? पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो भी विचार उसके मन में आ रहे हैं या जो भी विचार उसके मन में चल रहे हैं वो सबको बिना बताए ही पता चल जाते हैं। डेट इज़ व्हाट इज़ थॉट ब्रॉडकास्टिंग। उसे लगता है कि उसके मन में आने वाले विचार जो है उसी के बारे में रेडियो में, टीवी में या बाकी सभी लोगों के बीच में उसी के बारे में बातें की जा रही हैं। दूसरा अहम चीज़ है हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेटरी वॉइसेस गिविंग ए रनिंग कमेंट्री अबाउट द पेशेंट और कमेंटिंग ऑन द एक्शंस ऑफ द पेशेंट। इसका यह अर्थ है कि पेशेंट को ऐसा लगता है या पेशेंट को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसके बारे में बात कर रही हैं। ये आवाज़ें किसी एक इंसान की हो सकती हैं या 2-4 लोग आपस में बात करते हुए उसे सुनाई दे सकते हैं और लगातार पेशेंट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि अब तो ये खड़ा हो गया, अब ये बैठ गया, अब ये खाना खा रहा है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि क्रिकेट में कमेंट्री होती है। या 2-4 लोग पेशेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इस प्रकार की आवाज़ें पेशेंट को अपने कानों से सुनाई पड़ती हैं। अगर हम ये कहें कि ये अदृश्य आवाज़ें हैं, ये आवाज़ें सिर्फ पेशेंट को सुनाई पड़ती, किसी और को नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि हेल्यूसिनेशन इज़ ए परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस के बिना भी एक परसेप्शन परसीव किया जाता है। तो कोई आवाज़ें हैं नहीं, लेकिन फिर भी पेशेंट को सुनाई पड़ती हैं और वो पेशेंट के लिए बिल्कुल रियल होती हैं। तीसरा आ जाता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड पैसिविटी। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर कोई नज़र बनाए हुए है। कई बार पेशेंट को ऐसा भी महसूस होता है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं घर के अंदर, उसका कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो हैक किया जा चुका है और वो मॉनिटर किया जा रहा है। इससे मिलता जुलता एक जो चीज़ देखने को मिलती है वो है पर्सिस्टेंट डिल्यूजन, जिसमें कुछ कल्चरली इनएप्रोप्रिएट डिल्यूजन्स हो सकते हैं। जैसे कि मेरी बात आजकल ईश्वर से हो रही है, ईश्वर की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, ईश्वर की पावर या सुपर ह्यूमन पावर मेरे अंदर आ चुकी है। कुछ इस तरीके का परसेप्शन पेशेंट में होता है या इस तरीके का भरोसा या फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ हो जाता है उसे। इसके अलावा कुछ निगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट अपने में ही रहता है, बहुत कम बात करता है, उसके आसपास क्या चल रहा है उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। उससे अगर आप बात भी करें तो जवाब हाँ या ना में आता है। पेशेंट का जो ओवरऑल जो ग्रूमिंग है वो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। हो सकता है पेशेंट नहाने धोने पे ध्यान ना दे, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में भी उसको ज़बरदस्ती जब की जाती है तब जाके वो नहाने धोने के लिए भी जाता है। तो ओवरऑल उसकी ग्रूमिंग बहुत ख़राब हो जाती है, पेशेंट डिसहेल्प्ड भी अपीयर होता है। ये सभी लक्षण अगर 1 महीने या उससे अधिक समय से प्रेजेंट है तो स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस किया जाता है। यहाँ पे एक और टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जिसे हम सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर धीरे धीरे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्ट होने लगती है। वो उसका इंटरेस्ट जो है सराउंडिंग में वो समाप्त हो जाता है। देयर कैन बी एमलेस वेंडरिंग, आइडलनेस, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एटीट्यूड एंड सोशल विड्रॉल। बाकी और कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलता जो हमने बात की। अगर वो 1 साल या उससे अधिक समय से प्रेजेंट है तो उसे हम सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया की श्रेणी में डालते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का जो ये इलनेस है इसमें कई बार ये भी देखने को मिलता है कि प्रोनॉर्मल सिम्टम्स, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का जो फुल ब्लोन एपिसोड है उससे पहले से अगर हम उसके एडोलिसेंस में जाएं तो हम ये देखने को मिलता है कि इस तरीके के लोग जनरली इंट्रोवर्ट होते हैं,
उनकी दोस्ती नहीं होती, वो अपने में रहना पसंद करते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है अगर हम हिस्ट्री में पीछे की तरफ मुड़ के देखें तो। फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कैन बी देयर। अगर परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में चांसेस हैं 8 to 16% का कि हेरिटेबिलिटी हो या जेनेटिक कंपोनेंट उस पर वर्क करे। स्किज़ोफ्रेनिया का अगर हम प्रोग्नोसिस कहें तो 20 से 25% पेशेंट अगर सही समय पे इलाज के लिए आ जाते हैं तो दे लीड ए गुड लाइफ। Another 20 to 25% patients will have moderate removal of symptoms, and another 40 to 60% of the patient may remain severely impaired. However, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर पेशेंट क्लिनिकल अटेंशन में आता है तो उसके सिम्टम्स में डेफिनेटली रिडक्शन देखने को मिलता है। इट इज़ ए ट्रीटेबल इलनेस, though in some cases it may require continuous support. So patient should be brought to clinical attention. Sometimes paranoid behavior या जिसे हम suspiciousness कहते हैं वो पेशेंट के प्रेजेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जो पेशेंट का जो अटेंशन सीकिंग है वो उससे इम्पेयर्ड हो जाता है क्योंकि पेशेंट को लगता ही नहीं है कि उसे कोई इलनेस है, और सस्पिशियसनेस के कारण उसे अगर कोई सपोर्ट दे भी रहा होता है तो वो उस सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो पेशेंट का इलाज करवाए। लेकिन इन परिस्थितियों में भी एट टाइम्स अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, कीपिंग इन माइंड द पेशेंट्स कंडीशन, you should contact the psychiatrist or near psychiatric hospital so that they can provide some solution of how to deal with this kind of situation. And in the end, I will say that the psychiatric illnesses are treatable. Don't shy away. Seek treatment. Thank you.